कलयुग में ऐसा माना गया है कि सत्य और धर्म की जगह असत्य और अधर्म का बोलबाला अधिक होगा। कृष्ण वाणी के अनुसार यह युग आत्मज्ञान और सत्य की खोज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों में से व्यक्ति को मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग मिलता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ईश्वर पुनः स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। यद्यपि कलयुग में असत्य का बोलबाला अधिक होता है, फिर भी श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि इस युग में भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सबसे जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें हर हाल में सत्य, धर्म और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। कलयुग का वर्णन यह बताता है कि इसमें मनुष्य की प्रवृत्तियां लोभ, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ से भरी हुई होंगी। सत्य को अनदेखा किया जाएगा और झूठा व्यक्ति समाज में अधिक मान सम्मान प्राप्त करेगा। कृष्ण वाणी में कहा गया है, कलयुग में मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर भौतिक सुख सुविधाओं और स्वार्थ की ओर भागेगा, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म और भक्ति का पालन करेगा, उसे महान फल की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों सत्य, तप, दया और पवित्रता में से 3 नष्ट हो जाएंगे और केवल सत्य थोड़ा बहुत बचा रहेगा। लेकिन यही सत्य और धर्म ही वह मार्ग होगा जो मनुष्य को अज्ञानता और मोह से बाहर निकालेगा। श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। हरे कृष्ण हरे राम का जाप आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांत करता है। किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग न छोड़ें। भले ही समय कठिन हो, लेकिन सत्य ही अंत में विजयी होता है। दूसरों की सहायता करें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। भगवत गीता, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं। धैर्य और सहनशीलता। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखना और हर परिस्थिति को प्रभु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। कृष्ण का संदेश, जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखते हुए मेरे नाम का स्मरण करता है, वह चाहे किसी भी युग में हो, मेरे समीप आता है। इसलिए कलयुग के प्रभाव को स्वीकार करते हुए हमें आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म योग का पालन करना चाहिए। कलयुग में धर्म का महत्व और जीवन की दिशा कलयुग में जब चारों ओर अधर्म, स्वार्थ और मोह का विस्तार हो रहा है, तब भी धर्म का पालन करना एक महान कर्तव्य है। इस युग में छोटी छोटी बातों में लोग क्रोध, ईर्ष्या और घृणा में फंस जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें यह समझाया है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। न, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। कलयुग में व्यक्ति के 4 मुख्य शत्रु काम, अत्यधिक इच्छाएं। इच्छाओं का अंत नहीं होता। जब व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने जीवन का संतुलन खो देता है। समाधान, इच्छाओं को सीमित कर आत्मसंयम अपनाएं। क्रोध, गुस्सा। क्रोध से व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, यह केवल विनाश का कारण बनता है। समाधान, गुस्से को प्रेम और सहनशीलता में बदलें। लोभ, लालच। लालच इंसान को अपने मार्ग से भटका देता है, यह दुख का सबसे बड़ा कारण है। समाधान, संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मोह, आसक्ति। मोह के कारण व्यक्ति सत्य और धर्म से विमुख हो जाता है। समाधान, अपने मन को ईश्वर में लगाए और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम करें। कलयुग में भक्ति का महत्व। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। यह युग कठिनाइयों से भरा है, लेकिन इसी युग में भक्ति का फल सबसे शीघ्र मिलता है।
कलयुग का सबसे बड़ा वरदान हरिनाम केवलम। भगवान के नाम का जाप ही सभी पापों का नाश कर सकता है और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका सादा जीवन, उच्च विचार, भौतिक सुख सुविधाओं में फंसने के बजाय सादगी से जीवन जिए और अपने विचार शुद्ध रखें। समाज के प्रति दायित्व, दूसरों की सेवा और परोपकार को जीवन का आधार बनाएं। धर्म और सत्य का साथ, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी न छोड़ें। ध्यान और योग, रोज ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शांत रखें। कर्म योग का पालन, श्री कृष्ण ने सिखाया है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है।